क्षत्रिय महासभा और महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में इस समय महारानी चौक पर वीरांगना लक्ष्मीबाई के चौक पर एक पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्षत्रिय समाज के जो प्रमुख महानुभाव हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। महारानी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया गया है और यहाँ पर जो क्षत्रिय उपस्थित हुए हैं क्षत्रिय महासभा के और महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के, आइए हम उन लोगों से बात करते हैं। विशेष संदर्भ में बात होगी और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इधर मेरे सामने खड़े हुए हैं विजय रतन जी, जो क्षत्रिय महासभा के सैनिक प्रकोष्ठ के बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। साथ में रतनवीर सिंह जी हैं, राणा प्रताप जी हैं, जिन्होंने महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की जो संस्थापना का जो पूरी भूमिका थी उसके आप प्रमुख रहे हैं। महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के हरि प्रताप जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। वो ट्रस्ट के संस्थापक हैं, मुख्य प्रवर्तक हैं। साथ ही जनदृष्टि के माध्यम से एक विशेष अभियान जागरूकता का चला रहे हैं आरटीआई के लिए, संसूचना अधिकार के लिए, उसको जागरूक करने के लिए। साथ में खड़े हुए हैं भाई, ये हैं हमारे डॉक्टर सुशील कुमार, जो क्षत्रिय महासभा में आप प्रदेश स्तर पर महासचिव के पद पर हैं। इसी के साथ साथ जो महानुभाव यहाँ खड़े हैं, मैं इनसे थोड़ी सी बातचीत करता हूं चैनल के माध्यम से। सत्यमेव भारत न्यूज नेटवर्क है। आज हम क्षत्रिय महासभा के इन महानुभावों से मिलने के लिए आए हैं जो जनपद के क्षत्रिय समाज के अग्रिम पंक्ति के क्षत्रिय हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई महाराणा प्रताप, जो यहाँ पर राणा प्रताप जी खड़े हुए हैं, मैं इनसे बात करता हूं। तो आप बताइए कि आपने महारानी चौक पर महारानी की प्रतिमा का जो समिति बनी थी, इसके आप प्रमुख रहे हैं। ये समिति आगे और क्या कार्य करने जा रही है वीरांगना के संदर्भ में? रानी लक्ष्मीबाई समिति इसलिए बनी, महिलाओं का सशक्तिकरण अभियान उसमें चरम पे था। हम लोग चाहते हैं देश की महिलाएं आगे बढ़े। रानी लक्ष्मीबाई से अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता नारी सशक्तिकरण का। उस समय 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने जिस वीरता के साथ युद्ध किया, महिलाओं को प्रेरणा दी। इसलिए हम सब लोगों ने विचार किया कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना की यहाँ बदायूं में प्रतिमा लगे, जिससे महिलाओं को सदैव उनसे ऊर्जा मिलती रहे। ये उद्देश्य था। आगे लक्ष्मीबाई समिति इसका सौंदर्यीकरण करेगी और सौंदर्यीकरण करने के बाद महिलाओं के क्षेत्र में जहां आवश्यकता होगी वहां हम सब समिति काम करती रहेगी। महिला सशक्तिकरण के विशेष क्रम में राणा प्रताप जी बता रहे हैं कि ये वीरांगना की यहाँ पर संस्थापना की गई, इस चौक का नामकरण हुआ और ये चौक भव्य से भव्यतर भव्यतम होता चला जाएगा, ऐसी उनकी आशा है। आइए महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के संस्थापक, मुख्य प्रवर्तक और साथ ही सामाजिक कार्यों से जुड़े रहने वाले, सामाजिक जन जागरूकता के संदर्भ में आप अग्रणी महानुभावों में गिने जाते हैं। मैं अब बात करूंगा भाई हरि प्रताप जी से। हरि प्रताप जी, आप ये बताएं कि आपकी जो सामाजिक मुहिम है वो हर जगह चिर परिचित अंदाज में आप उपस्थित होते हैं, क्षत्रिय हितों के लिए आप कार्य करते हैं। आपने वहां पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा की संस्थापना क्षत्रिय बंधुओं के तमाम जनपद के सहयोग से की, उसमें सफल रहे। और ये महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई हैं, इनकी संस्थापना में आपका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप बताएं आगे इन क्षत्रिय महापुरुषों के लिए आगे क्या भूमिका है ट्रस्ट की और क्षत्रिय महासभा की? बदायूं जनपद में दो महत्वपूर्ण कार्य हम सबके सहयोग से संपन्न हुए। जिलाधिकारी कार्यालय के निकट महाराणा प्रताप चौक हम सबने समाज के सहयोग से बनाया। जिलाधिकारी निवास के निकट वीरांगना चौक समाज के सहयोग से हम सबने स्थापित किया। देश में इस समय नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम चल रहा है, नारी शक्ति बंधन कानून भी बना है। लेकिन आज यहाँ जो दृश्य दिखाई दे रहा है कि वीरांगना चौक पर उसकी स्थापना के कार्य में जो लोग संलग्न रहे, सक्रिय रूप से जुड़े रहे, उन्हीं की उपस्थिति है। नारी शक्ति बंधन की चर्चा करने वाले लोग आज हमें ऐसा लग रहा है कि वीरांगना को भूल गए, क्योंकि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, उनके साथ कई वीरांगना शब्द जुड़ा, रानी नहीं महारानी शब्द जुड़ा।
झांसी की रानी कई रूपों में उनकी अपनी पहचान है, और 1857 में उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया, हमें लग रहा है कि नारी शक्ति बंधन या नारी सशक्तिकरण के लिए जो चर्चाएं होती हैं, उनसे अलग हटके हम सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के ही विचारों को लेकर आगे चले। तो जो नारी शक्ति बंधन अभियान है, नारी सशक्तिकरण अभियान है, वो पूरी तरह से तभी सार्थक सिद्ध होगा कि जब हम झांसी की रानी का नाम लेते हैं तो महिला ही नहीं, हर नागरिक में, हर चाहे वो युवा हो, पुरुष हो, सब में जो है एक उत्साह उत्पन्न हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ महिलाओं को ही प्रेरणा नहीं देती रानी लक्ष्मीबाई, महिला होकर वो सर्व समाज की, सब नागरिकों की प्रेरणा स्रोत, और उनके विचारों को जीवित रखने के लिए उनकी प्रेरणा समाज निरंतर प्राप्त करता रहे। इसके लिए जिले के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर हम लोगों ने वीरांगना चौक की स्थापना की। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट क्षत्रिय महासभा रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा स्थापना समिति के सभी प्रमुख लोग आज यहाँ एकत्र हुए। सबने अभी माल्यार्पण किया। उससे पहले चौक पर साफ स्वच्छता अभियान चलाया, पुष्पार्चन किया और उनके लिए एक तरह से मिष्ठान का भोग लगाया। उसके बाद मिष्ठान का वितरण हुआ, सबने वो मिष्ठान ग्रहण किया। तो हम सबकी आराध्य है वो शक्ति के प्रतीक, हम सबकी आराध्य महारानी लक्ष्मीबाई संपूर्ण राष्ट्र में नारी संचेतना का प्रतिरूप प्रतिबिंब है, उनकी उपमा है और साथ ही प्रेरणा का जो अद्भुत स्रोत है वो संपूर्ण राष्ट्र को नारी शक्ति बंधन, नारी सशक्तिकरण का जो अभियान चल रहा है, इस अभियान के मूल में महारानी लक्ष्मीबाई की वो पावन पवित्र वीर स्वरूपा छवि है। आइए क्षत्रिय महासभा के जो सैनिक प्रकोष्ठ के सेवानिवृत्त सैनिक क्षत्रिय गण यहां पर उपस्थित हैं, उनमें दो महानुभावों से बात करूंगा, भाई विजय रतन सिंह जी और रतनवीर जी, दोनों लोग इधर आ जाएं, संयुक्त रूप से आपका बयान लेते हैं। हम आपसे बात करेंगे विजय रतन सिंह जी, नारी सशक्तिकरण के विशेष इस काल में, नारी वंदन की इस विशेष वेला में क्षत्रिय महासभा निरंतर उत्तरोत्तर अपने स्तर से सर्वोत्तम प्रयास जनपद में कर रही है, जो दिख रहे हैं। आगे आप किस रूप में देखना चाहते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा से जनपद को किस रूप में देखना चाहते हैं, आपकी परिकल्पना प्रस्तावना क्या है, आप हमें ये बताएं। महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देके देश की सेवा की और नारियों में उत्साह पैदा किया, उन्होंने अपना बलिदान तो दिया पर देश के लिए नारियों को एक सम्मान दिया। आज भारत में नारी शक्तिकरण चल रहा है और नारियों को जो उनको ऊंचाइयों पर पहुंचना है वो सरकार भी कर रही है और हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक जिले में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमाएं लगें और जिससे नारियों के लिए आगे बढ़ने का मार्गदर्शन प्राप्त हो और जो मार्गदर्शन रानी लक्ष्मीबाई ने दिया है वो आगे बढ़ता रहे और आगे निरंतर हम उनके कार्यों की सराहना करते हुए समाज में और अपने राष्ट्र में रानी लक्ष्मीबाई की जो उन्होंने कार्य किया है उसकी सराहना करते रहें। संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई का जो पुरुषार्थ का, जो वीरत्व का, जो एक उनके महान व्यक्तित्व का जो प्रभाव है, उसको संपूर्ण राष्ट्र में विकीर्ण होना चाहिए प्रकाश के इस पुण्य को। आइए रतनवीर जी हैं जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं और साथ ही क्षत्रिय महासभा में सैनिक प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष हैं। मैं रतनवीर जी से बात करता हूं। रतनवीर जी बताएं कि क्षत्रिय महासभा के विशेष संदर्भ को लेकर महारानी लक्ष्मीबाई के चौक पर उनकी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण और साफ सफाई का कार्य हुआ है। आप महारानी लक्ष्मीबाई को जिस रूप में देख रहे हैं, क्या आप इस शक्ति स्वरूप को, इस प्रकाश पुंज के विस्तार के लिए क्या भूमिका आपके हृदय में है? जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने महिला होते हुए अपने परिवार के साथ साथ समय पड़ने पर अपने देश के लिए राजा बनकर, एक सशक्तिशाली राजा बनकर देश की रक्षा की और पूरे संपूर्ण विश्व को यह संदेश दिया कि नारी सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, समय आने पर वो राज भी कर सकती है, रानी भी बन सकती है और देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करके अपने देश की रक्षा कर सकती है। तो मेरा यही कहना है, आज की बेटी जो भी है वो किसी पर बोझ नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेते हुए वो आज घर की भी रानी है
और समय आने पर वो पूरे भारत की रानी है। यही मैं आज के बच्चों से संदेश देना चाहता हूं कि महारानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा लें और अपने परिवार और समाज सम्मान की रक्षा करें। भारत की बेटियों को महारानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेनी चाहिए, ये रतनवीर सिंह जी का कहना है। क्षत्रिय महासभा के प्रदेश स्तर पर आप महासचिव के पद को गौरवान्वित कर रहे हैं। जनपद के बड़े प्रमुख क्षत्रिय डॉक्टर सुशील कुमार से बात करेंगे। आइए, महारानी चौक पर यह तमाम क्षत्रिय उपस्थित हैं, सबको एक बार दिखा दीजिए, सभी लोग उपस्थित हैं। और डॉक्टर सुशील कुमार जी, महारानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व से ये तो हम सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। आपके हृदय में, आपके मन में महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति जो भाव विचार है, उनका विस्तार किस तरह से क्षत्रिय महासभा करेगी, आप जरा इस बात को जरा स्पष्ट करके समझाएं। बुंदेलो हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई जी का त्याग बलिदान किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने संपूर्ण देश के लिए काम किया। रानी होते हुए भी उन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में सबसे कम उम्र में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया। पूरे विश्व में उनका नाम है, कहीं भी उनका नाम किसी भी इतिहास में लिया जा सकता है। बहुत बड़ा बलिदान है। नारी सशक्तिकरण के रूप में उनसे ये प्रेरणा हम लोगों को लेना चाहिए और उनके पदचिन्हों पर भी हमको चलना चाहिए। इतना बड़े राज परिवार से जुड़े होने के साथ साथ उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, सब कुछ न्यौछावर किया देश के लिए। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा बदायूं में लगी है, भव्य रूप में लगी है। बाकी और भी काम यहाँ पर होना है, वो आगे भी होते रहेंगे। बड़े बड़े कार्यक्रम हुए भी हैं यहाँ पर, आगे भी बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर वीरांगना चौक पर होंगे। महाराणा प्रताप विकास समिति के अध्यक्ष हमारे पास है सुरेश सिंह। सुरेश सिंह से मैं चाहूंगा पूछना कि महाराणा प्रताप का जो विकास समिति का संस्थापन आपने किया है, ये समिति निरंतर लक्ष्मीबाई चौक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है। क्षत्रिय महासभा की जो मुख्य इकाई है जनपद की, उसमें भी आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के कार्यक्रमों में आप उपस्थित रहते हैं, तो आप क्षत्रिय स्थिति अवस्था को वर्तमान में क्षत्रियों के लिए और क्या करना चाहिए, क्षत्रिय महानुभावों और क्षत्रिय ऐतिहासिक भारतीयों के लिए आप किस स्तर पर प्रयास कर रहे हैं? हम लोगों की यही कोशिश है कि जितने भी जिले पे या मंडल पे जितने भी क्षत्रिय है, ये अपने जो है इन प्रोग्रामों में आके शामिल हो, हमारे लोगों की ताकत बढ़ाएं और ऐसे प्रोग्रामों में लगातार हम लोग काम करते रहें। इसलिए लोगों को संदेश जाए कि हम इस समाज के लिए और महापुरुष के लिए कुछ करना चाहते हैं। संपूर्ण समाज में एक विशिष्ट संदेश देने के पक्षधर हैं भाई सुरेश सिंह। आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर